सुनहरे गोबर की कहानी। एक बार की बात है, किसी शहर में एक बड़े से पेड़ पर एक पंछी रहता था जिसका नाम सिंदूक। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उस पंछी का मुंह सोने में बदल जाता था। ये बात किसी को भी पता नहीं थी। एक बार उस पेड़ के नीचे से एक शिकारी गुजर रहा था। शिकारी उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए ठहरा। वो आराम कर ही रहा था कि इतने में सिंदूक पक्षी ने उसके सामने मल त्याग कर दिया। जैसे ही पंछी का मल जमीन पर पड़ा वो सोने में बदल गया। ये देखते ही शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने उस पंछी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सिंदूक जाल में फंस गया और शिकारी उसे अपने घर ले आया। पिंजरे में बंद सिंदूक को देख शिकारी को चिंता सताने लगी कि अगर राजा को इस बारे में पता चला तो वो न सिर्फ सिंदूक को दरबार में पेश करने को कहेंगे बल्कि मुझे भी सजा देंगे। ये सोच के डर के मारे शिकारी ने खुद ही सिंदूक को दरबार में पेश कर राजा को सारी बात बताई। राजा ने आदेश दिया कि सिंदूक को सावधानी से रखा जाए और उसे अच्छे से खाना खिलाया जाए। ये सब सुनने के बाद मंत्री ने राजा को कहा, आप इस बेवकूफ़ शिकारी की बात पर भरोसा मत कीजिए। कभी ऐसा होता है कि क्या कोई पक्षी सोने का मल त्याग करे, इसलिए अच्छा होगा कि इसे आज़ाद करने का आदेश दें। मंत्री की बात सुनकर राजा ने चिड़िया को आदेश करने का आदेश दे दिया। सिंदूक उड़ते राजा के दरबार में सोने का मल त्याग कर गया। ये देखते ही राजा ने मंत्री को उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन तब तक वो पंछी उड़ चुका था। उड़ते उड़ते सिंदूक कह गया, मैं बेवकूफ़ था जो शिकारी के सामने मल त्याग किया। शिकारी बेवकूफ़ था जो मुझे राजा के पास ले गया। राजा बेवकूफ़ था जो मंत्री की बात में आ गया। सभी बेवकूफ़ एक ही जगह ही हैं। सीख, कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए और अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।